हे ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जारी किए हुए हैं। तो दोस्तों, आज का अपना जो सेशन है वो साइंस के टॉप मोस्ट बेसिक 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस वनडे एग्जाम में आपको साइंस से संबंधित इन क्वेश्चन से प्रश्न जरूर मिलेंगे। आपने इन प्रश्नों को जरूर देखा होगा और आने वाले एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाले हैं। तो आज का जो अपना सेशन है ये वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। हम लोग एक रैपिड फायर सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें 50 के 50 क्वेश्चन को हम लोग एक प्रॉपर स्पीड में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ भी शेयर करते चलिएगा और ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का। आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, स्किन। रक्त का पीएच मान कितना है? ठीक है, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। ठीक है, कितना? 7.4। नेक्स्ट, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा सवाल। तो रणनीतिक धातु मित्रों टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट, सफेद सोना किस धातु को कहते हैं? तो सफेद सोना में दोस्त प्लेटिनम को कहा जाता है। सामान्य मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? तो किसी भी सामान्य मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम लगभग होता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 7वें की ओर। यूरिन, ठीक है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो यूरिन का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, कितना? 6। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मित्रों लैक्टोमीटर से मापी जाती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, NaCl होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली गैस में कौन कौन सी गैस मिश्रित होती है? तो रसोई घर में जो हम लोग गैस प्रयोग करते हैं उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिला हुआ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लॉफिंग गैस मित्रों नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है जिसका फॉर्मूला N2O है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये भी एक PYQ है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजली का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो बिजली का आविष्कार मित्रों 1752 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन, पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है? तो बचपन में आप लोगों ने क्लास में पढ़ा ही होगा, पत्तियां हरी रंग की क्लोरोफिल के कारण होती है। ठीक है, चांद तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो चांद तक पहुंचने में लगभग 3 दिन का समय लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना है? तो बल्ब का फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, राइट आंसर टंगस्टन है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट वन, ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि की गति 344 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। वाहन में चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपने नाम सुना होगा स्पीडोमीटर। ठीक है, वाहन में चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य से प्लूटो तक की दूरी कितनी है? तो सूर्य से प्लूटो तक की दूरी 5.9 अरब किलोमीटर है। नेक्स्ट, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चाय में कैफीन, टेनिस और थियोफाइलिन पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कौन सा रसायन है जो पानी में भी जलता है? तो जब आप लोगों ने केमिस्ट्री बचपन में पढ़ी होगी तो एक तत्व का नाम सुना होगा, सोडियम। सोडियम ऐसा धातु है जो पानी में भी जलता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में दोस्तों निकोटिन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? निकोटिन। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। अंगों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? तो अंगों का अध्ययन करने वाली शाखा ऑर्गेनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ओजोन परत किसको रोकती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, ये सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को रोकती है पृथ्वी पर आने से। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 32, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान में पाई जाने वाली स्टेपिस जो हड्डी होती है
वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, कान में पाई जाती है, स्टिपेस इसको बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों न्यूरॉन है, ठीक है। मानव के गुर्दे का भार कितना होता है? तो मानव के गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम तक होता है, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत है। सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी का नाम क्या है? तो सबसे तेज दुनिया में दौड़ने वाले पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है, ठीक है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 40, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। माचिस की डिब्बिया पर क्या लगाया जाता है? तो माचिस की डिब्बी पर रेड फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रेड फॉस्फोरस का। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? तो मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि NaCl पाया जाता है। सबसे लचीली धातु कौन सी है? तो सबसे लचीली धातु दोस्तों गोल्ड यानी कि सोना है, ठीक है। बढ़ते प्रश्न संख्या 44 की ओर। रेड स्टार किसे कहते हैं? तो रेड स्टार अपने पड़ोसी प्लेनेट मार्स यानी कि मंगल ग्रह को कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी किस गति से घूमती है? तो पृथ्वी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। 2,4-D क्या है? ठीक है, 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। क्वेश्चन नंबर 47, कत्थ बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्थ बनाने में दोस्तों खैर का प्रयोग करते हैं, जिस लकड़ी का प्रयोग करते हैं उसको खैर बोला जाता है। प्रश्न संख्या 48, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है, ठीक है, डायमंड। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। अपने सेशन का आखिरी प्रश्न, गलकंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो गलकंड नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आप सभी को सेशन क्लियर लगा है और समझ में आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों, भाई, मित्रों और बहनों से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी अन्य सेशन में। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय, हैव अ गुड डे।